नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात कर जाए तो 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। वो चैप्टर आपका आ रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि इनमें से क्वेश्चन की बात कर जाए 500 प्लस क्वेश्चन को बदला। इसके बाद मैंने क्या किया, परसेंटेज जो कि चैप्टर को हमने खत्म किया, यानी प्रतिशत, इसमें भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके हमने बतलाया। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो RS अग्रवाल बुक, क्लियर। RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, ये पूरे बुक खत्म किया। इसमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट करके आपको बतला दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। और अभी जो आपका चल रहा है, ये चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 1 अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि प्रश्न की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, क्लियर है। चलिए देखते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज का क्लास भी आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। ये कहता है कि एक सामान जो है कि 1512 रुपये में 12 रुपये से जो है कि बेचा जाता है और लाभ 12% है, तो सामान की जो है कि लागत मूल्य क्या है। देखिए, जब भी प्रॉफिट एंड का प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो आपको CP और SP पे जो कुछ की ध्यान रखना, पहले वही चीज़ पता करना। और डुप्लीकेट वैल्यू मान लेते हैं CP को 100 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य यानी खरीदा 100 में, क्लियर है, ध्यान में रखना। और बेचेगा 12% लाभ कमाएगा तो 112 में, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ 100 में खरीदा और 12% लाभ कमाया, 12% का मतलब 12 रुपया लाभ कमाया, ठीक है। तो बेचेगा कितने रुपये में, बोलेगा 112 रुपये में, तभी तो 12 लाभ होगा। अब यहाँ पे बोला 1512 में बेचा, ओरिजिनल वैल्यू 1512 में बेच रहा है और डुप्लीकेट वैल्यू 112 में बेचा है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेचा का तुलना बेचा, जब तुलना करते हैं तो वो एक का वैल्यू दिखा देता है, ठीक है। एक का वैल्यू, ये मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, एक का वैल्यू। और जब एक का वैल्यू कुछ भी निकल जाए, मान लेते हैं 1 किलो आलू का दाम अगर 35 रुपये है, 2 किलो आलू का दाम पूछ देगा तो 35 गुना 2 कर दीजिए, बोल दीजिए 70 रुपये। वही जब तुलना करते हैं तो वो एक का वैल्यू निकाल देता है, क्लियर है। तो बेचा का तुलना बेचा सके तो एक का वैल्यू निकाल दिया, है ना। और आपसे पूछा गया कि लागत मूल्य, अब 100 का वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी जो पूछो उससे गुना करना है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो। अब 4 से कटा दीजिए, या फिर 16 से भी डायरेक्ट कटा सकते हैं, ठीक है। 16 सत्य होता है बलवत्ता से, देखिए 16 से नहीं कटना है, 16 से नहीं, 4 से कटाए, 4 से कटाए तो 4 से कटाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचेगा आपका, कहते हैं 3 4 8 32, इसको कटाइएगा, इसको कटा दी, जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया साथ, तो थोड़ा सा मैं जीरो यहाँ पे मिटा देना चाहता हूँ। ये आपका 1 शून्य जी, हाँ ठीक है। तो ये ना 1512 और यहाँ पे कितना है बेचा गया 112 में और 100 से मल्टीपल, तो 4 से कटाइएगा तो 4 से कटा 28 बार में गया, ठीक है। 4 दूना 8 बचा 3 4 8 32, 4 से कटाएगा 4 3 12 बचा 3 3 31, 4 7 28, यानी बचा 3 3 32, 4 8 32 है ना। और इसको अगर फिर से कटाता हूँ, ये हो गया इतना, क्लियर है। और इसको 7 से कटाता हूँ, 7 चौके 28 होता है, और इसको 7 से कटाता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पे 7 5 35 बचा 2 2, यानी 7 चौके 28, क्लियर है। अब इसको 4 से अगर कटाऊँ तो 4 से कटा देता हूँ, 25 बने, 25 चौका 100, 25 5 125 और 10 135, यानी कि 1350 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए 62 नंबर है ना, कहता है कि एक विक्रेता 1 रुपये से जो कि 6 टॉफ़ी खरीदता है, तो उसे 1 रुपये में जो कि 20% लाभ के लिए कितनी टॉफ़ी जो कि बेचनी चाहिए। अब समझिए यहाँ पे देखिए CP और SP की बात कर लेता, पहले CP और SP निकाल लेता। तो CP मान करके आगे बढ़ते 100, ठीक है। तो SP हो जाएगा 20% लाभ, यानी कि 20 लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा 120 में बेचे, 120, क्लियर है। तो 100 क्रय मूल्य है और SP कहते हैं 120, तभी तो 20% मतलब 20 क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 टॉफ़ी है और पूछा गया कि कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। अब देखिए वस्तु ही पूछा गया, जब वस्तु दिया रहे, वस्तु पूछे तो आपका जो कि तुलना जब भी करेंगे SP से करेंगे। जब रुपया में पूछा जाता है तो वहाँ तुलना करते हैं CP से, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, नोट में लिख लीजिएगा। और हम शुरू से ही बात आ रहा हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करते हैं, SP को नीचे लिखते हैं। तो SP आपका कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। और कहता कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू में अगर देखा जाए तो कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए, जितना टॉफ़ी खरीदेगा उतना बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे 100 यहाँ पे से क्या कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ, क्लियर है, 100। तो यहाँ पे जितना पैसा उतना सब, देखिए ये 100 आपका पैसा मान है, ठीक है, ध्यान में रखना 100 पैसा, क्योंकि वो 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है।
तो 100 पैसा है तो 20% लाभ कमाना है तो 120 पैसा में उसको बेचेगा, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। तो इसको अब हल कर लीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 0 से 0 कर जाए, 2 से 5 और यानी कि कितनी टोपी, तो 5 टोपी। तो ऑप्शन नंबर 3। तो एक बात माइंड में सेट करके चलिएगा कि जब भी वस्तु पूछेगा तो एसपी को नीचे में रखना, यही चीज़ आपको जो कि मेमोरी में सेट करके आगे बढ़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर। कहता कि मैं एक कलम 90 रुपये की खरीदता हूँ, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर जो कि बेचना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले सीपी और एसपी पर फोकस करना चाहिए, क्लियर है। सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। तो सीपी मान लेता हूँ 100, तो एसपी होगा 10% लाभ यानी 10 लाभ, तो 110, क्लियर है। अब ध्यान से तो बोला 90 में खरीदा, यहाँ पे 100 में खरीदा, खरीदा का तुलना खरीदा से पूछा गया बेचना कितना में बेचेगा, तो 110 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखिए इसको हल कीजिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 नंबर 99 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओरिजिनल वैल्यू पता करते हैं। चलिए डुप्लीकेट में मान करके चलते हैं 100। आगे देखिए, कहते हैं एक मेज 950 रुपये में खरीद कर जो कि 1140 रुपये में जो कि बेच दिया गया, तो बताइए कि इनमें से कितने प्रतिशत का लाभ हो। आप समझिएगा, ये सीपी पहले ओरिजिनल में दे दिया और एसपी भी दिया, यानी ओरिजिनल में सीपी है 950 और बेच दिया सी 1140 में, कितना में 1140 में। इन दोनों के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो 190 है गैपिंग, क्लियर है। और यहाँ पे दिए, यहाँ रुपया में दिया गया है, ठीक है, सीपी और एसपी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका सीपी को नीचे रखना है, इसी से ना प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया 950 नीचे, है ना, जिससे प्रॉफिट हो रहा है उसी को नीचे रखना है। लेकिन वस्तु में क्या होता है, इसी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं नीचे एसपी से। आगे बताइए कि इनमें से कितने प्रतिशत लाभ, लाभ बोला कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो कितने प्रतिशत का, यानी प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल, क्लियर। ध्यान में जो पूछे जाता है उसको ऊपर में रखना है, जिससे आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको नीचे रखना, और प्रतिशत में चेंज करना होता है 100 से मल्टीपल करते हैं। ध्यान में 0 0 कटा 19 से 5 बने, 5 से कटा 20 पंचे 100, यानी कि 20% लाभ। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, तो 65 नंबर प्रश्न देखें। कहते एक उपकरण की लागत जो कि 30 रुपया है, उस उपकरण की लागत के कुल में कहता कि 50% लाभ पाने के लिए दुकानदार को कहता उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए। अब देखिए सीपी और एसपी की बात करता है, तो सीपी डुप्लीकेट मान लेता है 100 है, तो 50% लाभ का मतलब 50 लाभ होगा, तो 150 में बेचेगा। यहाँ बोला कि 30 रुपया लागत है, यहाँ पे 100 लागत है, क्लियर। लागत का तुलना लागत से, और हमें पूछा गया उपकरण कितने में बेचना चाहिए, तो कितना में, 150 में। तो 150 से क्या कर देना, मल्टीपल, 0 0 खिला 0 0 खिला 15 या 45, तो 45 उपकरण कितने में बेचना चाहिए, तो 45 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। चलिए 66 नंबर देखें। कहते एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर जो कि 22.5% के लाभ की अपेक्षा करता है, यदि किसी एक सप्ताह में उसने जो कि 392 रुपये की बिक्री की है तो उसने कितना लाभ किया, अब ये बताना है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, मान करके चलते कि सीपी है आपका 100, 22.5 से लाभ कमाएगा तो उसको बेचेगा कहते हैं 100 22.5 में, 100 कितने में, 22.5 में, ठीक है। तभी तो 22.5 आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, टोटल कहता है कि 392 रुपये की बिक्री की है, 392 की को बेचा है। यहाँ पे कितना भाई बेचेगा, 122.5, 122.5 को बेचा गया। तो जो बेचा गया का तुलना बेचा गया से, तो एक का वैल्यू निकाल दिया और हमें उसने कितना लाभ क्या था, है ना, बेचा गया की तुलना बेचा गया कितना लाभ क्या था। तो 100 से भाई कितना लाभ करेगा, जितना बेचेगा उतना, यानी 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो ये जैसे 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपका टोटल क्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि हमें निकालना पहले क्रय मूल्य, ठीक है। क्योंकि क्रय मूल्य निकालेंगे तो इतना में बेचा, तो जो क्रय मूल्य निकलेगा पता चल जाएगा इतना में बेचा, तो वो लाभ कितना कमाई हो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत तो पूछा गया नहीं, लाभ क्या हुआ ये पूछा गया। तो हम लाभ किस पर बता सकते हैं कि क्रय मूल्य पर, है ना। लाभ किस पर बता सकते हैं सत्य, क्रय मूल्य पर। हानि भी किस पर बता सकते हैं, क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो बेचा का तुलना बेचा से, और सीपी निकालना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीपल कर दिया। अभी 1 0 उड़ाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 25 से अगर कटाता हूँ तो 25 चौका होता है 100, बचा 225, 25 नमा ये हो गया, क्लियर है, यानी कि 225 है। 25 से कटाएगा 40 बार में जाएगा। अब 7 से कटाएगा 7 7 49, 7 से अगर कटाता हूँ तो 7 5 35, बचा 4 4 42, 7 6 42, 7 से कटाएगा 7 8 56,
8 चौके 32 यानी 320 रुपये में खरीदा, बेचा 392 रुपये में। तो बोलिए प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, तो 72 रुपया हुआ। तो 72 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 392 में बेचा, खरीद कितना था 320 रुपया, तो लाभ कितना हुआ 72, तो हो गया राइट आंसर 72। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। कहता है एक मेज को जो कि 950 रुपये में जो कि खरीदता है और इतना रुपये में जो कि बेच दिया गया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना, वही प्रश्न आगे सो ऐसे बताए थे, यानी कि CP 950 बेचा 1140 में, तो 190 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 190 किससे हो रहा है, 950 से, यानी कि CP से, और बाकी बात प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीपल, 0 से 0 कटा लिया, 19 से 5 बार में 5 से कटा 20 पंचे, यानी कि 20% ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला भी तुरंत बताएं। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक साइकिल को जो कि 2835 में बेचने पर छात्र को जो 19% हानि होती है, तो साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, डुप्लीकेट में CP और SP को निकालना है। तो CP आपका है कितना, 100 मान करके आगे बढ़ते, तो 19% हानि होगा, तो 81 में उसको क्या कर दिया, चटका दिया, 81 में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, आपका हानि हो गया। क्लियर, क्योंकि 100 में खरीदा, बेचा 81 में, तो हानि हुआ कि ना 19 में। क्लियर, यहाँ पे बोला कि 2835 में जो कि बेचा, तो यहाँ पे कहते हैं 81 में बेचा, बेचा की तुलना, बेचा से पूछा लागत मूल्य यानी CP पूछा गया, तो 100 से मल्टीपल, 9 से कटाएगा, 9 9 81, 9 से कटाएगा 9 3 27 बचा 1, 9 1 9 बचा 4, 4 9 45, 9 5 45, फिर से कटाए 9 से, 9 1 9, 9 से कटाए 9 3 27 बचा कहता 4 4 4 यानी 5 45 हो गया है ना, तो 9 5 35, 35 पर डबल जीरो। ठीक है, तो यहाँ 35 पर डबल जीरो, 35 गुना 135 पर डबल जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 10 रुपये लागत के वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, CP और SP पहले डुप्लीकेट में निकालिए। तो CP मान करके चलते 100, जब CP 100 आ 10% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 10 में 10 लाभ कमाएगा, तो 110 में बेचेगा उसको, तभी ना। यहाँ पर बोलता है 10 रुपया लागत है, यहाँ 10 रुपया लागत है, यहाँ पर लागत कितना है, खरीदा जो वही लागत हुआ ना, 100 लागत है। लागत को का तुलना लागत से पूछा विक्रय मूल्य, तो 110 से क्या करेंगे, मल्टीपल, जो पूछे उससे मल्टीपल, 0 0 खला 0 0 खला, यानी कि 11, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा साथियों, 11। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं। आइए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार ने जो कि 420 में 70 किलोग्राम आलू खरीदता है, तो पूरे खरीद को जो कि पूरे खरीद कहता है पूरे खरीद को 6.5 रुपये जो कि प्रति किलोग्राम है ना की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें CP और SP की बात कर लेता हूँ। तो अगर CP ओरिजिनल में देखा जाए तो साथियों 420 है, 420 है, मैं 70 किलो आलू खरीदा, यहाँ 1 किलो आलू का दाम दिया गया 6.5 रुपया, तो मैं कह सकता हूँ कि 70 किलो आलू का दाम कितना होगा। तो थोड़ा देर के लिए 6.5 गुना कर देता हूँ कि 70। ठीक है, तो ये 6.5 गुना 70 कर दिया, तो यहाँ पे गुना कीजिए। देखिए दशमलव के बाद 0 लिखिए ना लिखिए बताओ, बड़े है। तो 7 5 35 करीब 5, 7 6 42, 7 6 42, 3 हो जाएगा 45, यानी 455। SP हो गया 455, या फिर CP हो गया 420। इन दोनों के बीच का गैपिंग देखेगा तो 35 है, कितना 35 है। तो गैपिंग यानी कि प्रॉफिट हो रहा है किससे, CP पर से, तो जिससे प्रॉफिट हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर है, बाकी बात पूछा प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत में चेंज करना, 100 से क्या कर देना, मल्टीपल, 0 से 0 कटाना, 7 से कटाइए, 7 से कटा 7 5 35, 7 से कटा 7 6 42, 2 से कटाइए 3, 2 से कटाइए ये 5 5 25, 25 को 3 से भाग दीजिएगा, 3 8 24, यानी कि 8.1/3%, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, तो वो मैंने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ विशेष शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।